अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 301 का क्विज़ नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी विद करेक्ट आंसर्स। और सोल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले तमाम व्यूवर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ के सोल्यूशंस इस चैनल पर मिलते रहें। और अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज़ करवाना चाहता है तो उस पेड क्विज़ जो है वो आप करवा सकते हैं islaq@gmail.com पे कांटेक्ट करके। तो स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्या है कि विच पार्टी फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन NWFP आफ्टर 1937 इलेक्शंस। ठीक है कि 1937 में 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उन इलेक्शंस के बाद कौन सी पार्टी थी जिसने NWFP में गवर्नमेंट बनाई थी। ठीक है, एमसीक्यूज क्या हैं? खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतियार, यूनाइटेड पार्टी, यूनियनिस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो जो पार्टी थी जिसने 1937 में जो इलेक्शन हुए थे मेजॉरिटी जो उसने हासिल की थी, जिसने गवर्नमेंट बनाई थी, वो थी खुदाई खिदमत यार खिदमत गार। ठीक है, खुदाई खिदमत गार जो है वो पार्टी थी जिसने 1937 में इलेक्शंस में गवर्नमेंट बनाई थी NWFP में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन चलते हैं, ऑन विच डॉक्यूमेंट मुस्लिम लीग वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसमें मुस्लिम लीग जो है वो डिवाइड हुई थी 2 ग्रुप्स में। ठीक है, ये इसका आंसर जो है वो आपने बताना है। तो वो हमारे पास थी कम्युनल अवार्ड या फिर दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल। ठीक है, इस आंसर को मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, इसका आंसर आपने खुद वेरीफाई करना है कि वो कौन सा। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप रीड करेंगे अपने हैंडआउट से तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस ग्रुप डॉक्यूमेंट में जो 2 ग्रुप बने थे मुस्लिम लीग के। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हम चलते हैं MCQs 3 की तरफ। नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज आर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। We will not only keep these majorities but will turn them into a Muslim state. ठीक है, Muslims should get rid of Indianism. It is better for Muslims and Islam. Who said this? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसने कही थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कायद आज़म, चौधरी रहमत अली, अल्लामा इकबाल या फिर हफीज़ जलंधरी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये कही थी चौधरी रहमत अली ख़ान ने। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली ने ये स्टेटमेंट कही थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है कि व्हेन डिड अल्लामा इकबाल बिकम मेंबर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कब बने थे अल्लामा इकबाल। ठीक है, तो हमने वो डेट बतानी है जब इस पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने थे अल्लामा इकबाल। तो 1928, 1925, 1926 एंड 1927। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो है 1927, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है कि द मुस्लिम लीग वांटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट इन द यूपी बट द कांग्रेस कंसेंटेड टू अ कंडीशनल सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द कंडीशन ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, कि मुस्लिम लीग जो थी वो गवर्नमेंट बनाना चाहती थी यूपी में, लेकिन कांग्रेस जो थी उसने कुछ कंडीशंस रखी थी यूपी में गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो वो कंडीशंस जो थी हमारे पास 3 कंडीशन थी। उन 3 कंडीशन में से यहाँ पे कौन सी ऐसी कंडीशन है जो उन 3 कंडीशन में से नहीं है। ठीक है, तो हमने वो बताना है कि उन 3 कंडीशंस में से कौन सी यहाँ पे ऐसी कंडीशन बताई गई है जो नहीं थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर्स टू एक्सप्रेस एलिजेंस टू द कांग्रेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन थी। इट्स मीन के ये हमारा आंसर नहीं होगा। डिसॉल्व ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये भी हमारी कंडीशन थी और ये भी कंडीशन थी। ठीक है, तो जो कंडीशन नहीं थी वो हमने बताना है। तो लेफ्ट द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, ये जो है ये कंडीशन नहीं थी कांग्रेस की। इट्स मीन ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि हु रोड द पैम्फलेट इंटाइटल्ड नाउ एंड नेवर। ठीक है, तो ये एक नाउ एंड नेवर जो है ये किसने राइट की थी ये हमें बताना है। ठीक है, ये किसी बुक का टाइटल है, किसी टॉपिक का टाइटल है नाउ एंड नेवर। तो इसका ये जो नाउ एंड नेवर है ये किसने लिखी थी, किसने इसको राइट किया था ये हमने बताना है। इसका राइटर कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना थे, मौलवी अब्दुल हक,
अल्लामा इकबाल या फिर चौधरी रहमत अली, ठीक है। तो नाउ एंड नेवर जो है ये राइट की थी चौधरी रहमत अली ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा और 100% वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है कि विच पार्टी गोट मेजोरिटी इन 5 प्रोविंसेस अंडर 1937 इलेक्शंस। ये 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कौन सी पार्टी थी जिसने 5 प्रोविंसेस में 5 सूबों में मेजोरिटी हासिल की थी, यानी कि 1937 के इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी थी जिसने 5 सूबों में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी, ठीक है। तो वो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, खुदाई खिदमतगार पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यूनियनिस्टिस्ट पार्टी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजॉरिटी जो है वो विन की थी, ज़्यादा सीटें जो है वो विन की थी। तो नेक्स्ट वन क्या है कि फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी चौधरी रहमत अली गोट हिज हायर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ हमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम गिवन है, तो हमने बताना है कि चौधरी रहमत अली ख़ान ने किस यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन जो है वो हासिल की थी। तो ऑप्शंस क्या हैं, मोनिक यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चौधरी रहमत अली ख़ान ने अपनी हायर एजुकेशन जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हासिल की थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं कि व्हेन वाज द पीरपुर रिपोर्ट प्रेजेंटेड, ठीक है। तो ये पीरपुर रिपोर्ट जो है वो कब प्रेजेंट की गई थी, कब पेश की गई थी, उस डेट को हमने यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस क्या हैं कि दिसंबर 15, 1938, नवंबर 15, 1938, अक्टूबर 15, 1938 या फिर सितंबर 15, 1938, ठीक है। तो पीरपुर रिपोर्ट जो है वो कब प्रेजेंट की गई थी, यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 15, 1938 में पीरपुर रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की गई थी। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रेफरेंट भी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो हमसे पूछा गया कि पीरपुर रिपोर्ट जो है वो कब प्रेजेंट की गई थी, तो वो थी नवंबर 15 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पीरपुर रिपोर्ट जो है वो किसने प्रेजेंट की थी, ठीक है, तो आपके पास आंसर होगा कि राजा सैयद मोहम्मद मेहदी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, लास्ट वन एमसीक्यूज़ क्या है। तो लास्ट वन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले तमाम व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है मुझसे irsla@gmail.com जीमेल पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि फेडरलिज्म कैन नॉट सक्सीड विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ये किसने कही थी, हु सेड दिस। ये स्टेटमेंट जो हमें गिवन है ये किसने कही थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, अल्लामा इकबाल ने, चौधरी रहमत अली ने या फिर कायद आज़म ने, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कही थी कायद आज़म ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं।